ईस्ट एमसीडी में उठा पार्किंग को लेकर मुद्दा। पार्किंग में होते हैं घोटाले। पार्षदों ने कहा हो औचक निरीक्षण। चेयरमैन ने कहा शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा की तैयारी हुई तेज। पुलिस ने बढ़ाई पेट्रोलिंग। वांटेड अपराधियों के लगे पोस्टर्स। इवास हॉस्पिटल में 10 साल से डॉक्टर्स का प्रमोशन स्थगित। डॉक्टर्स ने लिया हॉस्पिटल छोड़कर जाने का फैसला। सन 2010 के मुकाबले 2020 में डॉक्टरों की संख्या हुई कम। डीटीसी बसों की संख्या में होगी बढ़ोतरी। जल्द नजर आएंगी 1000 नई बसें। सीमित यात्रियों को ले जाने के कारण लोगों को होती हैं परेशानियां। लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। और पूर्वी दिल्ली में वाटर लॉगिंग को लेकर आप बीजेपी ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। बीजेपी ने कहा पीडब्ल्यूडी ने नहीं किया ठीक से काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। पुलिस ने जगह जगह बैरियर्स लगा दिए हैं और आने जाने वाले लोगों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। पुलिस ने कई जगहों पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। साथ ही वांटेड अपराधियों के पोस्टर्स भी लगा दिए हैं। इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम कोरोना संक्रमण के बीच मनाया जाएगा। ऐसे में जो लोग बिना मास्क लगाए बाहर निकल रहे हैं, पुलिस उनका चालान भी काट रही है। के उपलक्ष्य में काफ़ी जगह पे टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन ड्राइव्स चलाई हैं, जिसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसी के चलते काफ़ी लोगों का फॉर्म्स जो था भरा गया और उसके बाद वेरीफाई किया गया है। मैं बाकी अपने ज़िले के सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनके बीच में कोई नया व्यक्ति आके रह रहा है तो उसके बारे में अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जानकारी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी हम वेरीफाई कर सकें और उसके बाद में क्लियरेंस हो सके। साथ के साथ पूरे ज़िले के अंदर काफ़ी जगह पे व्हीकल्स चेकिंग चल रही है। अलग अलग जगह पे पिकेट्स लगाई गई हैं और कोई भी बाहर से अगर आता है ज़िले के अंदर में एंट्री करता है या बॉर्डर्स पे, तो उसके व्हीकल्स की वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें पार्षदों ने कई अहम मुद्दों को उठाया। इन मुद्दों में अहम मुद्दा पार्किंग का मनमाना चार्ज वसूलना था। उनका कहना है कि जो भी पार्किंग है उनमें घोटाले हो रहे हैं। पार्किंग वाले मनमाना किराया वसूलते हैं। पार्किंग का टेंडर लेते समय जो कंडीशन उनमें रखते हैं उनको वो आगे फॉलो नहीं करते हैं, ना ही उन्हें पार्किंग की पर्चियां उपलब्ध कराई जाती हैं। पार्षदों ने मांग की है कि पार्किंग का औचक निरीक्षण होना चाहिए और पकड़े जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर चेयरमैन सतपाल सिंह का कहना है कि अब तक उनके पास इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आई है और अगर ऐसी कोई गड़बड़ी है तो लोगों को आगे आकर इसकी पुलिस और निगम दोनों में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका टेंडर तक कैंसिल किया जाएगा। जब मैं पहली बार भी स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, मैंने उस पार्किंग का राउंड किया था और जितनी उसमें जो लैंड उसको प्रोवाइड की थी उससे अतिरिक्त लैंड उसने, यानी उससे 2 गुना ज़्यादा पर उसने वो किया हुआ था। और मेरे साथ आदर्श जी भी थे और भी कई लोग थे, यहाँ से इंस्ट्रक्टर भी थे। मौके पर वहाँ से वो लोग सब भाग गए थे छोड़ करके। और जो टेंडर में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आज सफाई का मुद्दा उठा है या पर्ची का मुद्दा है, ये सब जो टेंडर ले रहा ठेकेदार होता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। और ऐसा जो मुझे लगता है, मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि वो ऐसा इसलिए करते होंगे, ये दिखाते होंगे कि भाई कम रेवेन्यू आया है जी इसलिए कम जाना चाहिए, इसलिए वो शायद ऐसा घोटाला कर रहे हो। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं कि कहीं भी किसी भी दिन हम ऐसा निरीक्षण करेंगे और देखेंगे, होगा तो हम उनको टेंडर उनके कैंसिल कराएंगे। जो भी लोग विजिट कर रहे हैं उसका कोई डर नहीं है। नेता से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी अफसरों की है, उनको देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत होगी तभी ये ऐसा इस तरह से हो रहा है वो। लेकिन इस पर निश्चित रूप से हम 1 महीने के अंदर अंदर अंकुश लगाएंगे। अगर इस तरह की घटना है तो उसको पुलिस में जाना चाहिए और उनके खिलाफ निगम को लिख करके भी देना चाहिए। जो वो कर रहा है वो मनमानी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रेट डिसाइड नहीं होंगे। रेट तो डिसाइड होने के, जब टेंडर लिया जिस आदमी ने, तो रेट डिसाइड क्यों नहीं होंगे, ताकि वो ये कह सकें कि इससे रेवेन्यू कम आ रहा है जी, मुझे कम में दी जाए।
इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दिलशाद गार्डन स्थित इवास अस्पताल में डॉक्टर का प्रमोशन पिछले 10 साल से रुका हुआ है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में डॉक्टर संस्थान छोड़कर दूसरे संस्थानों में जाने को मजबूर हैं और यही वजह है कि अब अस्पताल आधी से कम फैकल्टी के दम पर चल रहा है। प्रोफेसर बनने की योग्यता होने के बाद भी डॉक्टर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। अपने विभाग के हेड होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने हुए हैं। प्रमोशन नहीं होने से इस इंस्टीट्यूट्स के डॉक्टर्स का मोह भी भंग होने लगा है। बड़ी संख्या में डॉक्टर इवास अस्पताल छोड़कर जा रहे हैं। इवास के प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वजीत खुराना का कहना है कि प्रमोशन फाइल को अलग अलग विभागों में ही आगे बढ़ने में टाइम लग जाता है और परेशानियां होती हैं। निमहंस ने ये जो 2009 दिसंबर का ऑर्डर था वो 1 जुलाई 2010 से इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी थे, वो सफ़र कर रहे थे, उनको लगा इतने साल हो गए मेरी कोई भी प्रमोशन नहीं हुई। तो आप ये देखिए कैलिबर की कमी नहीं थी। अगर देखें तो यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर बाहर जाके प्रोफेसर लेवल HOD लेवल ज्वाइन किए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, चाहे वो नए एम्स हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस हो। सब लोग यहाँ से प्रमोशंस ना होने की वजह से बाहर चले गए। 2010 में अगर आप देखें तो हमारे पास 39 फैकल्टी मेंबर्स थे। फैकल्टी मेंबर्स बढ़ने चाहिए थे क्योंकि हमारी अप्रूव्ड सैंक्शनड पोस्ट 103 है, लेकिन कभी भी ऑल्दो वो स्टेटस हम अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हमारे यहाँ हम फैकल्टी को रिटेन नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है, एक होता है ओपन पोस्ट। ओपन पोस्ट के भी इंटरव्यूज़ कई सालों से नहीं हुए, तो रिक्रूटमेंट्स नहीं हुई। आज की डेट में अगर आप देखें तो हम केवल 25 फैकल्टी हैं। जो बेसिक जो मुद्दा था इवास की डेवलपमेंट का कि वो एक टॉर्च बियरर रहे मेंटल हेल्थ सर्विसेज, न्यूरोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करने में, वो लगता है आज की डेट में वो हम पूरा नहीं कर पा रहे। अब दिल्ली में DTC की बसों में बढ़ोतरी होने जा रही है। 1000 नई बसों के लिए टेंडर खुला है और लोगों ने कहा कि उनके लिए राहत देने वाली बात होगी। फिलहाल उन्हें बस में सफ़र करने के लिए घंटों स्टैंड पर इंतज़ार करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के कारण से बस में भी सीमित संख्या में यात्री ले लिए जाते हैं, जिस कारण से पहले से ही भरी हुई बसें जो आ रही होती हैं वो खड़ी नहीं होती हैं। यहाँ तक कि बस टर्मिनल से बाहर निकलने से पहले ही बसों में यात्रियों की संख्या पूरी हो जाती है और अन्य यात्रियों को बस में बैठने के लिए घंटों खाली बस का इंतज़ार करना पड़ता है। अब देखना ये होगा क्या 1000 नई बसें आने के बाद यात्रियों को राहत मिल पाती है या नहीं। सारी बसों की कमी है यहाँ तो बात है। 319, 211 और 319, 211 तो सर्विस सही है सर। सर्विस तो बहुत गंदी है। अगर किसी को ड्यूटी जाना है तो कम से कम 2-2.5 घंटे पहले निकलना पड़ता है। जिस तरह OD1 में इन्होंने चार्टेड बसें और RTB चलाई थी, अगर अब भी वो चलाते तो पब्लिक को थोड़ी सहूलियत हो जाती। DTC की सारी हरी वाली बसें तो पुलिस ड्यूटी में लगी हुई हैं। कब बढ़ेगी? पब्लिक अब दुखी है। पहले मेट्रो चलती थी, फुल सर्विस थी बसों की, तब भी भीड़ कंट्रोल में नहीं थी। अब तो कैसे जा रहे हैं लोग। आनंद विहार वालों को दिक्कत नहीं है क्योंकि इंटर स्टेट बस सर्विस बंद है, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। लोकल वालों को ज़्यादा दिक्कत है। बसों की सर्विस इस टाइम बेकार है, सर्विस बढ़नी चाहिए। अगर 20 सवारी लिमिट करी है, उसमें एक मार्शल रख दिया, 19 स्टाफ के लिए एक सीट रख ली, यानी 17 सवारी कुल। जब 17 सवारी एक बस में ले रहे हो तो कम से कम बस की सर्विस बढ़ाई जाए। तो इतना ड्यूटी टाइम नहीं होता जितना सुबह शाम मिला के ट्रैफिक का ये हो जाता है बसों का। सारे रूटों की बस है, सारे रूटों की बस ही कम है। 17 सवारी या 20 सवारी से क्या सब पूर्ति पड़ रही है? काफ़ी डबल भी बस हो जाएंगी, जब भी परेशानी रहेगी, जब तक लिमिट नहीं बढ़ेगी सवारियों की। सरकारी बस के लिए लिमिट हो गई है, प्राइवेट बसों के लिए जो छोटी बस चल रही हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है, उसमें कोरोना नहीं फैलेगा। सरकारी बसों के लिए कोरोना है। स्टाफ अगर स्टाफ है, 4-4 स्टाफ एक साथ खड़ा हुआ है, उनमें कोरोना नहीं फैलेगा। सवारी एक फालतू आ जाए जब भी कोरोना फैलेगा। अगर दिल्ली में बारिश हो जाए तो दिल्ली में पानी पानी हो जाता है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखी जाती है। सड़कों पर पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है
और परेशानी आने जाने वाले लोगों को उठानी पड़ती है। अब दिल्ली भी बारिश में मुंबई हो जाती है। जगह जगह बस पानी ही पानी नजर आता है, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बीजेपी शासित निगम का ये कहना है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पीडब्ल्यूडी की नाकामी के चलते दिल्ली का ये हाल होता है। वहीं आप नेता ये कहते हैं कि उनकी निगम के काम ना करने के कारण से वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। हम लोग निरंतर, और नगर निगम जो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम है, निरंतर काम भी कर रही है, कहीं काम में कोताही भी नहीं भर रही है। क्योंकि हम लोगों के पास देखिए साफ़ सफाई, छोटे गलियों के नाले की साफ़ सफाई, ये सारी चीज़ें हैं। नगर निगम बखूबी ये काम को कर रही है और मैं नहीं ऐसा मानूंगा कि कहीं नगर निगम के नाले भरे हुए हों और नगर निगम की गलियों में पानी भरा हुआ हो। आज अगर दिल्ली, पूरी दिल्ली डूबी हुई है, जो कभी सपना दिखाया जाता है दिल्ली को स्विट्जरलैंड बनाने का, और जनता की सपना को चूर चूर किया जा रहा है, और दिल्ली ऐसी बन गई है जो कभी देखने को बम्बे आता था कि बम्बे बारिश में डूब जाता है, उस तरह से दिल्ली भी डूबी हुई है। लोग कहीं डूब रहे हैं। कुछ दिन पहले अगली बारिश में एक लड़के की मृत्यु हो गई डूब करके दिल्ली के रोड पर। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली सरकार को पीडब्ल्यूडी जिनके अंदर आती है, तो पीडब्ल्यूडी के नाले अगर सब साफ़ सफाई हो जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के नाले साफ भी हुए हैं, लेकिन उनका जो गाद है उनको उठा करके नहीं फेंका जा रहा है। जहाँ पर डंपिंग यार्ड में डालना वहीं डाला जा रहा है और गाद वहीं पड़े हुए हैं। फिर गाद जोरदार बारिश में गाद उसी में चले जाते हैं, फिर नाले जाम हो जा रहे हैं। देखिए मैडम, दिल्ली जो डूबी हुई है इसके पीछे पूरी तरीके से 100% एमसीडी जिम्मेवार है। क्योंकि जितनी भी नालों की सफाई का जितना मैटर होता है वो सारा ज़्यादातर नाले एमसीडी के अंडर आते हैं। पीडब्ल्यूडी के जितने नाले उनके अंडर आते हैं वो कोरोना वायरस के समय में, कोरोना काल के समय में, उस समय में भी जब इतनी ज़्यादा लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, उस समय भी नालों की सफाई बखूबी कर दी गई थी। बारिश आने से पहले ही, मानसून आने से पहले ही, क्योंकि दिल्ली सरकार को इस बात का आभास था कि आगे आने वाले समय में बारिश का मौसम होगा तो किस तरीके से सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हैं। उन्होंने पहले से ही अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। एमसीडी ने जितने भी नाले, एमसीडी के नालों की तो बात छोड़ो, एमसीडी की तो छोटी छोटी नालियाँ भी आज तक साफ़ नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कि कर्मचारी काम नहीं करते, कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ वहाँ पर लगे रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें साधन भी तो चाहिए। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के द्वारा नालों में से गाद के निकास का जो कार्य है, इसमें बहुत भारी भ्रष्टाचार है। हमारे सीएम श्रीमान केजरीवाल जी सारा दिन टीवी पे और अखबार में अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश आते ही दिल्ली में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जल भराव होता है जिससे कि लोगों को जन और धन की हानि होती है। तो दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी, जो कि दोनों ही दिल्ली सरकार के अधीन हैं, और जल बोर्ड को डायरेक्ट केजरीवाल जी देखते हैं। तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी केवल मीडिया सेवी बनने की बजाय दिल्ली की जनता के हित में काम करें। एमसीडी की कितनी ड्रेनें इस एमसीडी के अंदर हैं, और वो ऐसी ड्रेनें हैं जब आप रोड से निकलते होंगे तो आपको बड़े बड़े नाले दिखते होंगे, जो बहुत बड़े बड़े नाले हैं, जिनके अंदर जो कच्चे भी बने हुए हैं, कई जगह पक्के भी हैं, लेकिन आपको दिखेगा कि उनकी चौड़ाई लगभग 20-33 फुट के आसपास है। वो एमसीडी की ड्रेन है, उनका मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आप सादरा साउथ ईस्ट एमसीडी की बात करें और सादरा साउथ की बात करें, तो सबसे पहले कस्तूरबा ड्रेन है, ड्रेन नंबर 1 है, जो शिवम एन्क्लेव से बहती है। आप इसको चेक करा लीजिए कि आपने साफ कराई या इसके जो पैसे थे वो चोरी चकारी में खाए गए। संजय ड्रेन जो तिल्लोपरी से होकर अशोकनगर निकलती है, आप उसको चेक करा लीजिए कि आपने वो साफ कराई। और मैं दावा कर रहा हूं, अगर आपको लगता है आपने साफ कराई है तो मैं साथ चलता हूं, हम दोनों जाके देख लेंगे। अशोकनगर ड्रेन, जो अशोकनगर ड्रेन देख लीजिए आप, और आपका मुकेश नगर ड्रेन देख लीजिए, इसको आप एक बार चले जाइए।
गीता कॉलोनी की ड्रेन है जो कच्चा नाला है, बहुत बड़ा नाला है, आप उसको देख लीजिए। सारी जो भी ड्रेन्स हैं अगर पीडब्ल्यूडी की है तो वो भी जाके इसके अंदर गिर रही है, इस ड्रेन के अंदर गिर रही है। अजीत नगर ड्रेन आप इसको जाके देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आपने इसको साफ कराया है। इसका पैसा भी आपके कॉन्ट्रैक्टर और आपके नेता मिलकर खा चुके हैं। आप जो भाजपा के नेता हैं वो उसको मिलजुल के बांट के खा चुके हैं, बंदर बांट कर लिए। अब आ जाइए शादरा नॉर्थ के अंदर, इस एमसीडी में SSBL ड्रेन शादरा नॉर्थ में है जो ताहिरपुर से GD रोड जाती है, आप उसको देख लीजिए। गोकलपुर ड्रेन आप उसको चेक कर लीजिए। बाबरपुर ड्रेन आप इसको चेक कर लीजिए। आर्य नगर ड्रेन जो ड्रेन नंबर 1 में जाके गिरती है। गाजीपुर गांव की ड्रेन जो गाजीपुर गांव में जो अंबेडकर पार्क के पास से जाती है, आप इस ड्रेन को देख लीजिए। ऐसी और तमाम ड्रेन मैं आपको बता दूंगा जो आपने अभी तक साफ नहीं कराई हैं। अगर आपने वो ड्रेन साफ कराए होते तो आज ये जो जल भराव की स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा हुई है, ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन आप लोगों का ध्यान केवल और केवल है तो सिर्फ करप्शन के ऊपर। एमसीडी ऑडिटोरियम में आज 15 अगस्त के मौके को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर ईस्ट एमसीडी के मेयर निर्मल जैन, निगम कमिश्नर दिलराज कौर, स्थायी समिति के चेयरमैन सतपाल सिंह, विधायक OP शर्मा समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। 15 अगस्त के मौके पर सबसे पहले ध्वजारोहण किया गया और उसके बाद कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है, जिस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान भी रखा गया। तो निगम में स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम मनाया है, इसे पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया है, आपने देखा। और आज हमने विशेष रूप से आज स्वाधीनता दिवस के ऊपर के कार्यक्रम में हमने अपने जो निगम कर्मी हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, हमारे जो मलेरिया जिन्होंने जो घर घर सैनिटाइज किया है, हमारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरे बाज़ारों में, मार्केट में, सड़कों पर जिन्होंने सैनिटाइज किया है, ऐसे सभी लोगों को आज हमने सम्मानित किया है। आजादी का अर्थ ये नहीं है हम कुछ भी करें। आजादी का अर्थ नहीं है कि हम नियम कायदे कानून को तोड़ें। एक नियमों के अंदर रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अपने कर्तव्यों का पालन करना हमको अच्छी तरह से आना और सीखना चाहिए। हमारे जितने भी लोग थे, अभी गलवान घाटी के अंदर जिस तरह के हालात बने देश में, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना को सबक सिखाने के लिए उसको कड़ा संदेश दिया। ये होती है स्वतंत्रता बचाने की योजनाएं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।